हेलो बच्चों, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इन फिगर ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओ डी परपेंडिकुलर बी सी ओ ई परपेंडिकुलर ए सी ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, सो दैट आपको ये शो करना है ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। ये आपका ये ट्रायंगल हम लोग फिगर पहले बनाते हैं। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आपका ओ है। अब ये आपका ए एफ ओ ए स्क्वायर, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ओ ए ज्वाइन कर दीजिए और ओ बी ज्वाइन कर दीजिए, ओ सी ज्वाइन कर दीजिए। अब मेरे पास बहुत सारा राइट ट्रायंगल है, इसी राइट ट्रायंगल का हम लोग सहारा लेंगे। देखिए परपेंडिकुलर है तो 90 है ना, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये यानी मेरे पास ये भी राइट ट्रायंगल है। ए एफ ओ ए ई ओ बी ओ डी, ये सब जितना भी इसमें ट्रायंगल है वो सब राइट ट्रायंगल है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एंगल इसका 90 है। तो चलिए हम लोग अब इससे राइट ट्रायंगल को खोज करके उसमें हम लोग इसको रिलेशन प्रूव करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग का क्या है, RHS से हम लोग काम करते हैं। RHS क्या है, ए एफ कहाँ है, यहाँ। तो हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल प्रूफ। इन ट्रायंगल ए एफ ओ में क्या हो गया, इन ट्रायंगल ए एफ ओ में आपका ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि यहाँ लिख दीजिए एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री ये गिवन है। फिर आपका क्या है, बी डी, ये है बी डी कौन से ट्रायंगल में है, आपका इन ट्रायंगल बी डी ओ। आपका एंगल डी इसका भी 90। तो अब मेरे पास कैसे हो गया, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा कौन है, बी डी हो गया। सीई कहाँ है, सीई ये है ना, यानी इन ट्रायंगल ओ सी ई एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। तब मेरे पास सीई क्या हो गया, सीई स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। अब LHS को LHS के साथ जोड़िए, आपका ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब निगेटिव पॉजिटिव को आगे, निगेटिव को पीछे कर दीजिए। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, पॉजिटिव आगे कर दीजिए,
ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, यही तो हमको प्रूव करना है। यही इतना इक्वल टू, इसको हम लोग उलट भी सकते हैं, तो इसको आगे ले लीजिए इसके आपके क्वेश्चन के अनुसार। देयरफॉर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना है। ये प्रूव हो गया, यानी 1 प्रूव। अब आपका 2 में देखिए, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर तो यही है। अब आर एच हम लोग इससे इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या करेंगे, ये चीज लाएंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब आपका क्या है, सिंस ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर क्या क्या है, ए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास क्या लाना है, ए क्या लाना है, ए ई। अब इस ट्रायंगल में ए ई, तो ए ओ माइनस ओ ई, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो हम इसको आगे कर लेंगे। ओ ए स्क्वायर ओ ई को इसके बगल में लाएंगे, ये बन गया प्लस। अब ए ई तो हो गया, अब सी डी कहाँ है, ये ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो ओ सी के बगल में ओ डी लाएंगे, यानी ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस। अब बी एफ स्क्वायर, बी एफ आपका बी एफ, यानी ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। बस अब तो आ गया। अब आपका हो गया ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस आपका बी एफ स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना है, यानी आपका 2 नंबर भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच द विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। यानी आपके पास एक ये है ग्राउंड, ये है आपका वॉल, और यहाँ पर आपका विंडो है। इसको इस सीढ़ी को इस तरह से अटकाए हैं, तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ ए लेडर आपको दिया है, द लेडर इतना मीटर लॉन्ग, यानी ये 10 मीटर है। रीच द विंडो इतना मीटर 8 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी ये 8 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी आपको ये डिस्टेंस मांग रहा है। यानी आपका ए बी विंडो ए सी लेडर। हाँ, आप फिगर बना लीजिएगा। अब देखिए इसमें ये 90 डिग्री है, देयरफॉर हमको डिस्टेंस मांग रहा है। सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90, एंगल बी 90, तो क्या हो गया,
देयरफॉर ए आपका बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो अब आपका कौन है, ये 10 है, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो ये हो गया आपको 100 माइनस 64। तो बी सी इज इक्वल टू 36, यानी आपका √36 यानी 36, ये हो गया डिस्टेंस कितना 6 मीटर। बी सी देयरफॉर बी सी इक्वल टू डिस्टेंस बी सी इक्वल टू 6 मीटर, यही आपका आंसर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए ग्रुप वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल, हाइट इतना, यहाँ भी एक वर्टिकल पोल है, हाँ, अटैच इतना मीटर इज इतना मीटर लॉन्ग, यानी आपका कोई भी वर्टिकल पोल है जिसका हाइट है 18 मीटर और वायर जो इसको सीधा रखने के लिए जो लगाया है उसका लेंथ है 24 मीटर, हैज़ टू स्टिक अटैच टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस of the pole should be stake be driven so that the wire will be taut, यानी आपको इसको सीधा रखने के लिए, पोल को सीधा रखने के लिए वायर को अर्थ में इससे कितना दूर, इसके बेस से कितना दूर इस अटैच करेगा, यानी आपका फिर यही निकालना है, यानी ए बी सी। तो आपके पास क्या हो गया, एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 क्या, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर तो आपका कितना हो गया, ए सी 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ये हो गया 576 माइनस 324, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो गया 252। अब बी सी इक्वल टू √252, इसका मतलब इसको रूट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये होगा आपको 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू आपका 63, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, यानी आपका हो गया 6√7, यही इतना मीटर, यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, एन एयरपोर्ट लिव्स एन एरोप्लेन लिव्स ऑन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ। एक ये आपका एयरपोर्ट है, एक एरोप्लेन, इससे नॉर्थ हमेशा कॉपी में ऊपर की ओर लिया जाता है, ड्यू टू नॉर्थ एट द स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, इसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट, इधर एक दूसरा एरोप्लेन वेस्ट की ओर आ रहा है, ड्यू टू वेस्ट एट द स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, यानी 1.5 आवर के बीच का डिस्टेंस दोनों एरोप्लेन के बीच क्या होगा, यानी ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस यही है आपका ए बी सी। यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट
फॉर फर्स्ट एरोप्लेन। क्या है? स्पीड, स्पीड है 1000, टाइम है 1/2 यानी 3/2 आवर। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया कितना आपका? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरे पास कितना है? 100,000 इनटू टाइम 3/2। ये हो गया आपका यानी 1500 किलोमीटर। अब फॉर सेकेंड, सेकेंड एरोप्लेन आपका क्या है? स्पीड, स्पीड आपका है 1200 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम तो दोनों के लिए सेम है, टाइम है 3/2 आवर। आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम यानी 1200 इंटू 3/2 इक्वल टू 1800 किलोमीटर। अब डिस्टेंस मिल गया, ये इतना इंटू 3/2, इतना इंटू 3/2 हो गया। अब आइए देयरफॉर क्या ए बी इक्वल टू कितना? ए बी का डिस्टेंस 1500 एंड ए सी इक्वल टू आपका 1800। एंगल सी इक्वल टू 90। अब हमको ए क्या है? बी सी निकालना है। बी सी इक्वल टू √/, क्या है आपका? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आपके पास। तो ये हो गया ए बी कितना है? ए बी मेरे पास 1500 प्लस 1800। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया 225, 15 का स्क्वायर प्लस 1800 324 अब दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 ये हो गया 5 + 4 9 2 2 4 और 5। तो आपका इसका स्क्वायर रूट, इसका इतना 100 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 61 इक्वल टू 300 √61 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर आपका। यानी ये आपके पास है 300 √61, ये इतना मीटर, किलोमीटर सॉरी। यानी चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से है। आपका 2 पोल हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, दो पोल है। एक है हाइट 6 मीटर, दूसरा है हाइट 11 मीटर। यानी ये 6 मीटर, ये हो गया 11 मीटर। Two pole of height 6 meter and 11 meter stand on the plain ground. If the distance between their feet
ऑफ द पोल इज 12 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। पोल 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यानी इसके टॉप का डिस्टेंस निकालना है, ये टॉप निकालना है। ए बी एंड सी डी, 2 पोल हो गया। अब हम लोग इसको राइट ट्रायंगल में चेंज करेंगे, इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये हो गया आपको ए बी सी डी ए एम। अब ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल है, तो ये 6 तो ये भी 6, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 11 माइनस 6 है ना, यानी 5। आइए आपका ये रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल, तो ये 12 तो ये भी 12। अब इस ट्रायंगल में हमको ये साइड हमको चाहिए, ये 90 है, तो यहाँ पर आप लिखिए सिंस ए बी इक्वल टू 6 एंड बी सी डी इक्वल टू 11 है ना, ए बी इक्वल टू डी एम इक्वल टू 6, दोनों इक्वल है, और बी डी इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू 12। अब मेरे पास क्या है, सी एम इक्वल टू 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। इन ट्रायंगल ए एम सी एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आपका ये निकालना है, ये तो यानी ए सी इक्वल टू रूट ओवर ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169 इक्वल टू 13 का स्क्वायर इक्वल टू 13, यानी आपका ए सी इज इक्वल टू 13 मीटर, यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग का खत्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, D and E are the point on the side CA and CB respectively of the triangle right angle at C। ऐसा ट्रायंगल है जो C पर 90 है, ऐसा ट्रायंगल है जो C पर 90 है, और आपका D ऑन CA E ऑन CB, तब हम लोग को प्रूव करना है ये। तो इसमें देखिए बहुत सारे राइट ट्रायंगल हैं, है ना, इसमें बहुत सारा राइट ट्रायंगल है। एक राइट ट्रायंगल ये यानी DCB, दूसरा राइट ट्रायंगल ACE, तीसरा राइट ट्रायंगल DCE, इसको भी मिला देंगे हम लोग तो ये भी राइट ट्रायंगल बन जाएगा, और बड़ा वाला राइट ट्रायंगल ACB भी है, ये है। तो हम लोग इसमें AE, पहले हम लोग LHS से देखेंगे AE कहाँ है ये, तो हम लोग इस प्रूफ में आइए। इन ट्रायंगल ACE एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ACE में एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालना है, BDA, यानी इन ट्रायंगल DCB, इसमें भी एंगल C 90, देयरफॉर क्या है BD स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए AE प्लस BD, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए,
1 + 2। इक्वेशन 1 और 2 ऐड करने से क्या होगा, LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS को RHS के साथ। चलिए, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये LHS LHS RHS, यानी AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, अब प्लस आपका DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। LHS तो हमको मिल गया, अब RHS को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए AB स्क्वायर, AB के जगह AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ देखिए मेरे पास है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों को एक जगह कर दीजिए। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मेरे पास कौन बच गया, प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब LHS तो मेरे पास आ ही गया है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर, यहाँ पर AB स्क्वायर लिख देंगे, प्लस CE स्क्वायर, ये ट्रायंगल में ये आपका जो ट्रायंगल है CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर क्या हो गया, DE स्क्वायर। आप यहाँ पर लिख दीजिए, सिंस इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90, देयरफॉर आपका क्या है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इन ट्रायंगल DCE एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्या है, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। तो हमको तो यही प्रूव करना था, देयरफॉर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यही ना प्रूव करना था हमको। चलिए, ये प्रूव हो गया आपको। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन द साइड BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB equal to 3CD, यानी ऊपर से ट्रायंगल ACB का A से एक ऐसा परपेंडिकुलर डालेंगे जो BC पर D पॉइंट पे आके मिलता है। ये जो इसका दोनों का रिलेशन दिया है क्या, आपका DB इक्वल टू 3CD, यानी आपके पास गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC, AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, DB इक्वल टू 3CD। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव है आपका क्या है, 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आइए प्रूफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए प्रूफ में AD नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका CD एंड BC दोनों का CD एंड BD दोनों का रिलेशन हम लोग BC से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, सिंस BC इज इक्वल टू CD प्लस BD। अब यहाँ पर BD के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3CD, तो ये हो गया CD प्लस 3CD इक्वल टू 4CD, देयरफॉर CD इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, 1/4 CD ना, 1/4 CD का वैल्यू निकल गया। अब आइए BD इक्वल टू 3CD, आज CD की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4, यानी 3 इंटू 1/4 CD, देयरफॉर BD इक्वल टू 3/4 CD। अब हम लोग को
आपका 3/, यहाँ पर सी डी इक्वल टू 1/4 बी सी, सॉरी, यहाँ पर हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो गया आपको बी सी। अब बी डी इक्वल टू हाफ का 1/4 सी डी, ये हो गया बी सी, ये भी है आपका बी सी ना। यानी सी डी को भी बी सी के फॉर्म में निकाल दिए और बी डी के भी को भी बी डी के सी डी के फॉर्म, बी सी के फॉर्म में निकाल दिए। अब दोनों ट्रायंगल से ए डी निकाल के इक्वेट, अब देखिए ए डी इस ट्रायंगल में भी है, ए डी इस ट्रायंगल में है, दोनों ट्रायंगल में ए डी है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों से ए डी को, दोनों ट्रायंगल से ए डी को निकाल करके इक्वेट कर लेते हैं। आइए इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल नेम, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में क्या हो गया, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन निकल गया। अब देखिए दोनों का LHS AD है, तो फ्रॉम 1 and 2 तो क्या है, AC माइनस AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब मेरे पास BD को इधर भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, LHS में AB है, तो BD को इधर आने दीजिए, AC स्क्वायर, नहीं तो इसी को इधर ले जाइए, इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब BD और CD को दोनों को BC के फॉर्म में लिख देना है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर रहने दीजिए, BD को क्या, 3/4 BC, क्या लिखेंगे BD के जगह, 3/4 BC का स्क्वायर, प्लस CD को क्या लिखेंगे, 1/4 BC। अब इसको सॉल्व कर देना, आपका आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9BC स्क्वायर बाय 16, यहाँ प्लस BC स्क्वायर बाय 16। अब आप लोग इसका LCM ले लीजिए, AC इक्वल टू AB, यहाँ क्या है, AB स्क्वायर माइनस आपके पास 9BC स्क्वायर बाय 16, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस BC स्क्वायर बाय 16। इसका एलसीएम लेके देखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस 8BC स्क्वायर बाय 16। अब 8 2 जा, तो अब मेरे पास अब हो गया कितना, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 2। अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम AC स्क्वायर इक्वल टू 2 एलसीएम 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर को इधर ले आइए, यानी आपका ये निगेटिव है ना, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब मेरे पास क्या हो गया, आपका 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2AB स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना है, देयरफॉर 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 14 भी कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
15 में क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी such that BD equal to 3BC, then prove that 9AD square equal to 7AB square। ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मेरे पास गिवन क्या है, इन ट्रायंगल गिवन इन ट्रायंगल ABC क्या है, इसमें तीनों साइड इक्वल, यानी AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, तीनों इक्वल है। और क्या है मेरे पास, BD इक्वल टू 1/3 BC। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, यही प्रूव करना है। तो आइए कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इसमें तो मेरे पास क्या है, राइट ट्रायंगल तो है नहीं, राइट ट्रायंगल बनाना होगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, AM परपेंडिकुलर डाल दिए तो बहुत सारा राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल होगा, ये भी राइट ट्रायंगल होगा और ये भी राइट। हम किसी से अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए आपको ड्रा AM परपेंडिकुलर BC, आइए प्रूफ। अब सिंस क्या है, सिंस ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल, और AM परपेंडिकुलर BC है। तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड है जो है वो साइड को बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर AM बाइसेक्ट BC, देयरफॉर क्या हो गया, BM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ BC ना, और BD इक्वल टू 1/3 BC। अब हम लोग अपना मटेरियल तैयार कर लिए। अब चलिए प्रूविंग में, इन ट्रायंगल AMB, इसमें भी AM निकालेंगे क्योंकि AM मेरे प्रूविंग नहीं है, और ADM में भी AM निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे। इन ट्रायंगल ABM एंगल M इज इक्वल टू 90, देयरफॉर AM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल ADM, इसमें ये एंगल M आता है 90, देयरफॉर AM स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। अब फ्रॉम दोनों AM है, ये भी AM ये भी AM, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 RHS को, LHS पहले से इक्वल है, RHS को हम इक्वल कर देंगे। तो क्या है, AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। BM को उधर भेज दीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। आप सबको BC के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, सबका BC से रिलेशन कर दीजिए। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BM को क्या लिखेंगे, BM इज इक्वल टू हाफ BC, यानी हाफ BC का स्क्वायर। और DM को क्या लिखेंगे, DM आपका BD, आपके पास क्या है, DM स्क्वायर, DM को क्या लिखेंगे, BM माइनस BD, क्या लिखेंगे, BM माइनस BD, यानी BM माइनस BD का स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 4। अब इसमें दोनों को क्या करेंगे हम लोग, BC के फॉर्म में। तो अब आपका है BM BC बाय 2 एंड BD
BC/3 का होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लेके काम कर लीजिए, यानी AB² इक्वल टू AD² प्लस BC²/4 माइनस इसका एलसीएम 6, 3BC माइनस 2BC का होल स्क्वायर। AB² इक्वल टू AD² प्लस BC²/4, यहाँ पर माइनस 3BC में 2BC माइनस 3BC में 2BC माइनस, तो क्या हो गया BC/6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ये दोनों का। AB² इक्वल टू AD² प्लस BC²/4 माइनस BC²/36। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका AB² इक्वल टू AD² प्लस BC²/4 माइनस BC²/36। AB², अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, AD² प्लस ये हो गया 36। अब क्या होगा, यहाँ 9BC² माइनस 4BC²। 5BC²/36। अब इसको, अब BC इक्वल टू यहाँ AB लिख सकते हैं, AB² इक्वल टू AD² प्लस 5AB²। सिंस BC इक्वल टू AB, अब इसको इधर ले आइए, AB² माइनस 5AB²/36 इज इक्वल टू AD²। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 36 AB² माइनस आपके पास क्या है 5AB²। सॉरी, यहाँ पर BC², ये हो गया आपको 8BC²। यहाँ पर 14 होगा BC² में, 8BC², ये भी हो गया 8BC² हो गया। तो अब आपका 8BC², तो आपका 8BC², तो ये हो गया AD²। तो अब आपका क्या हो गया 28AB²/36 इक्वल टू AD²। तो अब मेरे पास क्या है आपका 4 7 जा 4 9 जा, देयरफॉर 7AB²/9 इक्वल टू AD²। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 7AB² इक्वल टू 9AD²। यही हमको प्रूव करना था ना। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट the 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one altitude। यानी आपका लेट ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल तो क्या हो गया आपका AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC इक्वल टू हम लोग X से लेट कर लेते हैं। अब इसका ये भी हो X, ये भी X,
तो हम लोग अभी बोले ना कि इसका एल्टीट्यूड जो है बेस को बाइसेक्ट करता है, तो ये x/2, ये x/2। तब अब आपका AD निकालिए। AD स्क्वायर इक्वल टू आपका इन ट्रायंगल ADB, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर ये हो गया x स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर। AD स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4, एलसीएम ले लीजिए। x ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर। अब यही साइड हो गया, देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू साइड स्क्वायर। यही तुमको प्रूव करना था, यानी आपका स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 3 इंटू साइड स्क्वायर। यही हमारा प्रूफ हो गया। अब इसमें 17 में देखिए क्या है। 17 में आपको चूज करना है 3 साइड। टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC। AB दिया है, AC है एंड BC है। ये ट्रायंगल आपके पास है, आपके पास है A B एंड C। AC 12 है, AB आपका 6√3 है, 6 सेंटीमीटर। अब साइड, तीनों साइड दिया है, हमको क्या कर रहा है, एंगल B कितना होगा। ये हम लोग तीनों साइड के रिलेशन में देखेंगे। 12 का स्क्वायर कीजिए इक्वल टू 144 है ना। अब आपका 6√3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 6 का स्क्वायर कीजिए, तो ये हो गया 36 इंटू 3 प्लस 36 ये हो गया 18 प्लस 36 यानी इक्वल टू 144 है ना। तो अब मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर 12 स्क्वायर इक्वल टू 6√3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देयरफॉर इट इज ए राइट ट्रायंगल। और आपका क्या है, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपको AC इक्वल टू 12 और उसके अपोजिट साइड, उसका अपोजिट एंगल, हाइपोटेन्यूज का अपोजिट एंगल क्या होता है 90। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग का 17 भी कंप्लीट हो गया और हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और हम लोग दूसरे एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट। आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी प्रोत्साहन बढ़ते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगर पहली बार देखे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर दूसरे वीडियो में